कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्त, आज मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक फटाफट खत्म करते हैं। एग्जाम में इससे बहुत सवाल आते हैं और हम इसे इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ याद हो जाएगा। बिल्कुल, एक एक लाइन को साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस ध्यान से सुनते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नाम से, जिसमें एक अजीब सा रहस्य छुपा है, मोहनजोदड़ो। हाँ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला? जी, टीला मतलब मिट्टी का ढेर। ऐसा माना जाता है कि वहाँ बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया। अच्छा, और ये सवाल तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया में थी, वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को एक अलग नाम से जानती थी। क्या नाम था वो? मेलुहा। मेलुहा? हाँ, मेलुहा। इसका सबूत हमें उनकी मोहरों से मिलता है जो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय नाम था उस सभ्यता के लिए। वाह, कब उस जमाने में भी इंटरनेशनल ट्रेड और रिकॉग्निशन थी? यकीनन। अब आते हैं शहर के अंदर। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो कोई महल या किला नहीं था। तो फिर क्या था? वो था एक विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न का घर? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गोदाम, एक ग्रैनरी, जहां अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। और ये वहां की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। सोचिए, कितना अनाज रखते होंगे वो लोग। ये तो उनकी प्लानिंग को दिखाता है। सही बात है। और प्लानिंग की बात करें तो एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। कौन सी? एक ऐसा भवन जिसमें 20 खंबे थे, 20 चौकीला और 20 स्तंभ। 20 खंभों वाला हॉल? तो वो क्या था, कोई सभागार? देखिए, इतिहासकार पक्के तौर पर नहीं कह सकते, कुछ अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई कॉलेज या पंडितों के रहने की जगह, मतलब पुरोहितवास, या कोई मीटिंग हॉल रहा होगा। अच्छा, मतलब अलग अलग थ्योरी हैं। हाँ, और एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे मैके, उनको तो लगा कि ये कोई मार्केट या बाजार रहा होगा। दिलचस्प है। लेकिन अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए मोहनजोदाड़ो सबसे ज्यादा फेमस है। विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। हाँ, इसे खोजने वाले जॉन मार्शल तो इसे देखकर हैरान ही रह गए थे। उन्होंने इसे दुनिया के आश्चर्यजनक इमारत कहा था, और वो गलत नहीं थे। इसका साइज कितना बड़ा था? देखिए, जो पूरा एरिया था ना, जिसमें वो पूल और आसपास के कमरे वगैरह थे, वो करीब 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा था। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। और जो मेन पानी का कुंड था, मतलब जो पूल था, वो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। ये डायमेंशंस याद रखने वाले हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। बिल्कुल। और इसकी इंजीनियरिंग तो और भी कमाल की थी। जैसे कि? उस पूल में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियां थी, 9 सीढ़ियां। अच्छा, दोनों तरफ से? हाँ, और पानी निकालने के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में एक बहुत अच्छी नाली बनी हुई थी, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। देख रहे हैं, क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग थी उस जमाने में। और सुनिए, सबसे कमाल की बात, पानी लीक ना हो, इसके लिए उन्होंने पूल के फर्श पर जिप्सम और बिटुमिन का लेप लगाया था। बिटुमन मतलब जिसे हम डांवर या तारकोल कहते हैं। वही। और ये जो तकनीक है, इसे दुनिया का सबसे पहला वाटरप्रूफिंग का उदाहरण माना जाता है। क्या बात है, मतलब जो वाटरप्रूफिंग हम आज करवाते हैं वो लोग हजारों साल पहले कर रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, वहां से कांच पर पॉलिश या ग्लेजिंग करने का, मतलब शीशे को चमकाने का भी सबसे पुराना सबूत मिला है। मतलब हर चीज में वो लोग बहुत आगे थे। हाँ। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं। दुनिया में सूती कपड़े और चांदी का सबसे पहला सबूत मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ये तो बहुत बड़ी खोज है। बहुत बड़ी। एक चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ कॉटन का कपड़ा मिला था। और सिर्फ कपड़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि एक चांदी के बर्तन में शिलाजीत भी मिली है। सही। इसे पता चलता है कि वो लोग इसका औषधीय इस्तेमाल भी जानते थे। अद्भुत। अच्छा, अब मूर्तियों की बात करते हैं। वो जो एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट किंग कहते हैं। हाँ, योगी या पुरोहित की मूर्ति। उसकी आंखें आधी खुली हैं, जैसे कोई ध्यान में हो, और उसने एक डिजाइन वाली शॉल ओढ़ रखी है। और कुछ अजीब मूर्तियां भी मिली हैं ना? जी, जैसे नरसिंह की मूर्ति, जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का होता है। और एक ऐसी मूर्ति भी है जो भेड़ और हाथी को मिलाकर बनी है। ये तो काफी रहस्यमयी लगता है तो? और एक और फैक्ट ये है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें, मतलब सील्स मिली हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अकेले मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। बिल्कुल सही। और इन सभी मोहरों में सबसे फेमस है पशुपति महादेव की मोहर। जी, जिसमें एक योगी जैसी आकृति बैठी है, उसके चारों तरफ जानवर बने हैं। कौन कौन से जानवर हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
हाँ, ये जरूरी है। देखिए, योगी के बाईं ओर भैंसा और गैंडा है और दाहिनी ओर हाथी और बाघ। और नीचे की तरफ? नीचे की ओर 2 हिरन बैठे हुए हैं। तो कुल जानवर हुए 6, लेकिन 5 तरह के। एकदम से। कुल पशु 6 और प्रकार 5, ये याद रखना है। और भी कोई अनोखी मोहर मिली है वहां से? हाँ, एक मोहर है जिस पर एक जानवर बना है जिसके 3 सिर हैं। एक हिरण का, एक मेढ़े का और एक सींग वाले जानवर का। त्रिशिरी पशु। जी। और एक मोहर पर तो एक इंसान को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। क्या बात है! और सुमेरियन नाव वाली मोहर का क्या मतलब है? वो इस बात का पक्का सबूत है कि उनका सुमेरियन सभ्यता से व्यापारिक रिश्ता था। वो समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। अच्छा। और वो कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? उसकी मोहरें और मूर्तियां भी मिली हैं। हाँ, कुबड़दार बैल की फोटो वाली मोहर भी मिली है और मिट्टी की बनी उसकी मूर्ति भी। लगता है कि ये जानवर उनके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण था, पूजनीय भी हो सकता है। समझ गया। और एक मिट्टी के बर्तन पर मछुआरे और नाव का चित्र भी मिला है। हाँ, जो दिखाता है कि मछली पकड़ना और नदी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। और मेसोपोटामिया की भी तो 5 मोहरें मिली हैं यहाँ। जी। जैसे हमारी मोहरें वहां मिली थीं, वैसे ही उनकी मोहरें यहाँ मिली हैं। ये भी व्यापार का एक और पक्का सबूत है। और अब आते हैं उस एक और बहुत ही फेमस चीज पर, कांसे की बनी वो मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, जिसे जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल नाम दिया था। वो अपने आप में कला का एक बेजोड़ नमूना है। बिल्कुल। कांसे के अलावा तांबे की बनी 2 महिलाओं की मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं। अच्छा। अब शहर की बनावट पर आते हैं। सड़कें कैसी थीं? सड़कें बहुत चौड़ी होती थीं, बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो में ही मिली है। कितनी चौड़ी? 10 मीटर। इसे राजपथ भी कहा गया है। 10 मीटर, ये तो आज के हाईवे जैसी हो गई। कह सकते हैं। और पानी का इंतजाम तो और भी गजब का था। कुओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं, लगभग 700। 700 कुएं, मतलब शायद हर घर का अपना कुआं होता था। ऐसा ही लगता है। और घर भी एक मंजिला नहीं थे, बहुमंजिला घर थे। हाँ, बहुमंजिला थे और उनमें खिड़कियां भी होती थीं, एकदम किसी मॉडर्न शहर की तरह। ये सब सुनकर तो यकीन ही नहीं होता, पर एक चौंकाने वाली बात भी है। बीमारी का सबूत। आप मलेरिया की बात कर रहे हैं? जी, एक कंकाल की जांच करने पर डॉक्टर केनेडी ने पता लगाया था कि उसे मलेरिया था। और ये मलेरिया का दुनिया का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। और जानवरों के अवशेषों में हाथी की खोपड़ी का टुकड़ा और हाथी का दांत भी मिला है। हाँ, ये भी मिला है। और कुम्हारों के भट्टे भी मिले हैं। कितने? 6 भट्टे, जहां वो मिट्टी के बर्तन पकाते थे। मतलब बर्तन बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था। नापतौल के लिए भी कुछ मिला है क्या? हाँ, सीप से बनी एक स्केल, एक पटरी मिली है। मतलब वो लोग मापतौल में भी कितने प्रिसाइज थे। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। क्या? मोहनजोदड़ो इतना बड़ा शहर था, लेकिन यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। क्या? एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो लोग शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे। ये तो सच में बहुत ही अजीब बात है ना? चलिए तो अब एक काम करते हैं, 2 मिनट में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूले। हाँ, ये अच्छा रहेगा, एक क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। सही। वहां की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार, यानी अनाज का गोदाम। बिल्कुल। और सबसे प्रसिद्ध इमारत थी विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, जिसे मार्शल ने आश्चर्य कहा था। और उसकी खासियत थी दुनिया की पहली वाटरप्रूफिंग, जिसमें जिप्सम और बिटुमिन का लेप था। एकदम सही। और पहली बार दुनिया में क्या मिला? सूती कपड़े और चांदी का सबसे पुराना सबूत। और सबसे ज्यादा संख्या में क्या मिला? मोहरें, यानी सील्स। बहुत अच्छे। और इन मोहरों में सबसे प्रसिद्ध है पशुपति महादेव की मोहर। इस पर 5 तरह के 6 जानवर हैं। हाँ, और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है कांसे की नर्तकी, यानी डांसिंग गर्ल। जी। शहर की प्लानिंग की बात करें तो सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर की थी और सबसे ज्यादा कुएं लगभग 700 यही मिले। बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ से कब्रिस्तान का कोई सबूत नहीं मिला है। और मलेरिया का सबसे पुराना प्रमाण भी यहीं से मिला। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इससे सारी जरूरी बातें कवर हो गई। हाँ, ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो कोई सवाल नहीं छूटेगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।